अफसर ने जमीन पर गिरी हुई कैंडी उठाई और गाड़ी चला रहे सैनिक के मुंह में ठूंस दी। सैनिक को बहुत अपमान महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि वह देश छोड़कर भागने की योजना बना रहा था। रात को जब सब लोग सो गए, वह वेंटिलेशन पाइप के रास्ते चुपचाप कैंप से निकल गया। फिर वह एक पहले से खोदी हुई सुरंग में घुसा और दीवार पार करते हुए धीरे धीरे सीमा तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने डंडे की मदद से हर लैंडमाइन की जगह को निशान लगाया और उनसे बचने के लिए एक नक्शा बनाया। सीमा को देखकर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। असल में वह एक जंगली सुअर था जिसने माइन पर कदम रख दिया था। सैनिक डर गया कि कहीं आवाज सुनकर कोई आ न जाए, इसलिए वह जल्दी से वापस कैंप लौट आया। अगले दिन उसने एक नकली पास बनाया और चुपके से अफसर के दफ्तर में घुस गया। उसने एक पतली पेन की नोक से कैबिनेट खोली और पास पर मुहर लगा दी। इसके बाद उसने दूरबीन से देखा तो उसे पता चला कि मुख्य गेट से निकलना सबसे सुरक्षित है। फिर उसने एक नशे में धुत अफसर को कार तक पहुंचाया और खुद को ड्राइवर बनाकर गाड़ी चलाने लगा। अचानक अफसर की आंख खुल गई। सैनिक का पसीने से बुरा हाल हो गया, लेकिन अफसर ने बस इतना कहा, पानी दो। सैनिक ने तुरंत बोतल पकड़ाई। इस तरह वह आदमी सफलतापूर्वक कैंप से निकल गया, जबकि अफसर को बीच जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद सैनिक को पता चला कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। इसी बीच सेना उसका पीछा करने लगी। पकड़े जाने से बचने के लिए सैनिक जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ने लगा। फिर वह नदी में कूद गया और तैरते हुए दूसरी तरफ पहुंच गया। वह सीमा क्षेत्र में पहुंचा और भगोड़ों के लिए बने फोन पर कॉल किया। तभी पीछे से वही अफसर पहुंच गया। सैनिक भागने की कोशिश करता है, लेकिन अफसर उस पर गोली चला देता है। गंभीर दर्द के बावजूद सैनिक भागता रहता है, क्योंकि उसे पता था बस सीमा पार कर लेगा तो जिंदा रहेगा। अफसर ने दोबारा गोली चलाई। सैनिक ने आखिरी कोशिश में अपना हाथ बढ़ाकर सीमा की रेखा को छू लिया। जैसे ही उसने सीमा को छुआ, उसका चेहरा शांत हो गया। उसी समय सीमा पार से कुछ सैनिक बंदूकें लिए उसकी ओर दौड़े। अफसर चुपचाप घायल सैनिक को देखता रहा और फिर मुड़कर वहां से चला गया।